आज देश का बजट पेश हुआ है। किसी को कुछ मिला और किसी से कुछ दूर हुआ। लेकिन आपको क्या मिला? आपका बजट कैसा हो? आपकी बचत कैसी हो? आपकी लक्ष्मी जी का बजट कैसे आपको मिले? आज इसी पर बात होगी। आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जिससे आपके घर का बजट कंट्रोल में रहेगा। महंगाई का आप पर ज्यादा असर नहीं होगा। आपको बचत के उपाय भी बताए जाएंगे। साथ ही आपको कम बजट में खूबसूरत दिखने के तरीके भी बताए जाएंगे। आज हर वो बात होगी जिससे आपका खर्च बचेगा, सैलरी कम नहीं पड़ेगी। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या संकट घेरे रहता है? आटे की छोटी छोटी बॉल्स बनाकर एक एक कागज में उन्हें लपेट दे। नदी या तालाब पर जाकर मछलियों और कछुओं को ये गोलियां खिला दीजिए। पूर्णमासी से पूर्णमासी तक कम से कम 1 महीना तक ऐसा करें। कछुए और मछलियों को रोज आटे की गोलियां जरूर खिलाएं। चींटियों को भुने हुए आटे में भूरा मिलाकर पंजीरी खिलाएं। अब आपको नई जानकारी देने का वक्त आ गया है। अगर आपके घर का बजट बार बार गड़बड़ हो जाता है तो आप फेंगशुई के कुछ उपाय कीजिए। फेंगशुई के अनुसार घर के दरवाजे में लाल रिबन से बंधे सिक्के लटकाने से घर में धन और समृद्धि आती है। अपने घर के दरवाजे के हैंडल में सिक्के लटकाना घर में संपत्ति और सौभाग्य लाने का सबसे अच्छा तरीका है। सिर्फ 3 सिक्के ही लगाएं और वो भी दरवाजे के अंदर की ओर। बाहर सिक्के लगाने से लक्ष्मी द्वार पर ही ठहर जाती है। आप 3 पुराने चीनी सिक्कों को लाल रंग के धागे या रिबन में बांधकर अपने घर के हैंडल में लटका सकते हैं। इससे घर के सभी लोगों को फायदा होगा। ये सिक्के दरवाजे के अंदर की ओर लटकाने चाहिए, ना कि बाहर की ओर। केवल मेन गेट के हैंडल में सिक्के लटकाएं। अगर सोते समय शरीर का कोई अंग शीशे में दिखाई देता है तो आपको नुकसान होगा। इस तरह सोने से बचें। घर में खुशहाली के लिए स्फटिक का बना हुआ एक कछुआ घर में पूर्व दिशा में रखें। मछलियों के जोड़े को घर में लटकाना बहुत ही ज्यादा अच्छा और लकी माना जाता है। इसके प्रभाव से घर में धन की बरकत और ऑफिस में सफलता मिलती है। इन्हें गुरुवार और शुक्रवार को घर में टांगना शुभ होता है। घर की छत पर कबाड़ या फालतू सामान ना रखें। अगर जरूरी हो तो एक कोने में रखें। घर में फालतू कबाड़ रखने से घर के फैमिली मेंबर्स के सिर पर अननेसेसरी दबाव पड़ता है, माइंड पर असर पड़ता है, जिससे पितृदोष भी लगता है। घर जितना नेचुरल लगेगा उतना ही उसमें पैसा आएगा। घर को कुदरती रूप से देने के लिए आसपास पेड़ पौधे, चारों ओर खुला हुआ स्थान, दूर से दिखने वाली दीवारों पर पत्थर गमले होने चाहिए। घर में बजट हमेशा सही रहे, इसके लिए जरूरी है घर का प्लास्टर उखड़ा हुआ ना हो। अगर कहीं से थोड़ा भी प्लास्टर उखड़ जाए तो तुरंत उसे दुरुस्त करवाएं। घर में कलर कराते समय ध्यान रखें कि पेंट एक सा हो। शेड के अधिक होने के चांसेस कम होने चाहिए, लेकिन शेड्स का तालमेल ठीक होना चाहिए। घर के आसपास कोई गंदा नाला, गंदा तालाब, शमशान घाट, कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए। इससे भी घर में सुख और पैसे में असर पड़ता है। घर कितना ही पुराना हो, समय समय पर उसको रिपेयर, रंग रोगन करवाते रहना चाहिए ताकि नयापन बना रहे। घर में जो घड़ियां बंद पड़ी हैं उन्हें या तो घर से हटा दें या चालू कर लें। बंद घड़ियां हानिकारक होती हैं, इससे नेगेटिव एनर्जी निकलती है। फेंगशुई के मुताबिक घर के पूर्वोत्तर कोने में तालाब या फुवारा शुभ होता है। इससे पानी का बहाव घर की ओर होना चाहिए, ना कि बाहर की ओर। घर को नेगेटिव एनर्जी से मुक्त रखने के लिए पूर्व दिशा में मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन नमक भरकर और 24 घंटे के बाद नमक को बदल दीजिए। अपने ऑफिस के पूर्व दिशा में लकड़ी से बने ड्रैगन की एक मूर्ति रखें। इससे एनर्जी रहेगी, पैसा आता रहेगा। घर या दफ्तर में झाड़ू का जब भी इस्तेमाल ना हो तब उसे नजरों के सामने से हटा कर रखें। अगर घर का मुख्य द्वार उत्तर, उत्तर पश्चिम या पश्चिम में हो तो उसके ऊपर बाहर की तरफ घोड़े की नाल लगा देना चाहिए। इससे सुरक्षा और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। कमरों में पूरे फर्श को घेरते हुए कालीन बिछाने से लाभ होता है। बजट पेश हुआ है और मैं कतई नहीं चाहती आपके घर का बजट गड़बड़ हो, इसलिए आपको लक्ष्मी जी का बजट दिलाने वाले कुछ उपाय बता रही हूँ। लक्ष्मी पूजा के समय 5 लक्ष्मी कारक कौड़ियां और आम की लकड़ी का स्वास्तिक दोनों को धूप दीप से पूजा करके दूसरे दिन लक्ष्मी कारक कौड़ियों को अपनी तिजोरी में जहां भी कैश रखते हैं वहां लाल कपड़े में बांधकर रख दें। आम से बने स्वास्तिक को घर के मुख्य द्वार पर लगवा दें। ढक्कन वाला एक चांदी का कलश लें, उसमें गंगा जल डालकर उसकी गर्दन पर कलावे से मूंगा पिरोकर बांध दें, ढक्कन लगा दें। इसके बाद घर के उत्तर पूर्व में स्थापित कर दें। लाल रंग का रिबन तांबे के सिक्के के साथ मेन दरवाजे पर बांधने से
घर में धन समृद्धि होती है। स्फटिक का कछुआ उत्तर दिशा में इस प्रकार रखें कि उसका मुंह घर के अंदर की ओर हो। गले तिजोरी में स्फटिक कछुआ, सोने चांदी के सिक्के और चावल रखने से लक्ष्मी आती है। घर के निवास में मुख्य द्वार पर बैठे हुए गणपति की 2 मूर्तियां इस प्रकार लगें कि दोनों की पीठ एक दूसरे से मिली हुई होनी चाहिए। पूजा घर के आग्नेय कोण में पूजा करें। उत्तर पूर्व में लकड़ी का मंदिर रखें जिसके नीचे गोल पाए हों। लकड़ी को मंदिर की दीवार से सटाकर ना रखें। जहां तक हो सके पत्थर की मूर्ति ना रखें, वजन बढ़ेगा। घर में टूटे बर्तन और टूटी खाट नहीं होनी चाहिए, ना ही टूटे फूटे बर्तनों में खाना खाएं, इससे पावर्टी बढ़ती है। घर के द्वार पर जो उत्तर दिशा की ओर हो वहां पर 8 कोण वाला आईना लगाइए। उत्तर पूर्व के भाग में दीपक जलाना घातक सिद्ध हो सकता है। इस कोने में हवन करने से व्यापार में घाटा होता है। बात करते हैं दूसरे महाउपाय की। क्या काल सर्प दोष से परेशान हैं? हर रोज शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जाप की संख्या कम से कम 108 होगी तो अच्छा रहेगा। किसी गरीब व्यक्ति को काला कंबल, काली उड़द का दान करें। बजट का असर जो है हमारे उन व्यूअर्स को सबसे ज़्यादा होगा जिनकी शॉप्स हैं, बिजनेस हैं या ट्रेडिंग के काम हैं। तो फिर चलिए आपको भी उपाय बता देती हूँ, आपके बहुत काम आएंगे। दुकान का दरवाज़ा बड़ा होना चाहिए और वो किसी संकारे गलियारी में नहीं खुलना चाहिए। दरवाजे के आगे कोई खंभा, बिजली का खंभा, पेड़, खंडहर, सीढ़ियाँ, किसी भवन या दुकान का धारदार कोना नहीं होना चाहिए। अगर आपकी दुकान किसी तिराहे या चौराहे पर हो तो ये अच्छा है। दुकान के बाहर एक शीशा ज़रूर लगाएं। दुकान का कैश काउंटर दरवाजे के साथ लगता हुआ और उसके बराबर नहीं होना चाहिए। दुकान के कैश काउंटर के ऊपर लटकती बीम नहीं होनी चाहिए। दुकान के अंदर दीवारों का रंग फेंग शुई के मुताबिक होना चाहिए। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो घर का बजट आपकी जिम्मेदारी है। इसे कैसे बनाना है, कैसे बचाना है, ये पूरी जानकारी दे रही हूँ, ध्यान से सुनिए। शुरुआत के लिए अपनी छोटी से बड़ी ज़रूरतों को, इच्छाओं को लिस्ट बनाकर देखें। खर्चों को, ज़रूरतों को चाहतों के बीच बांटने से आपको पता होगा किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ खर्चे सिर्फ आपके शौक के लिए हैं। जो शौक के लिए हैं उन्हें हो सके तो रोक दीजिए। एक काम ये कर सकते हैं कि 1 हफ्ते के बजट को एवरेज निकाल लीजिए, फिर इसे 52 हफ्तों से गुणा करें और इसके बाद देखें कि आपकी सालाना आमदनी में ये फिट हो रहा है या नहीं। अगर ये सही तरह से फिट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये कि आपका बजट गड़बड़ है, इसे सुधारने की ज़रूरत है। सिर्फ बजट बनाना ही काफ़ी नहीं, इससे भी देखें कि आपका बजट केवल कागज़ों पे नहीं हो बल्कि असली ज़िंदगी में भी सही चल रहा हो। एक सही बजट वही है जो देखने में भले ही सिंपल हो लेकिन आपकी ज़रूरतों को पूरा करने में सफल साबित हो। अब आपको पता लग गया कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और आपकी वास्तविक ज़रूरतें क्या हैं, तो आप इस हर थोड़े दिनों बाद बजट को ठीक से देख भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। आप सुपरमार्केट जाते हैं तो सारी ज़रूरतों की चीज़ें एक साथ आपको मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा खोजें तो कीमतों की तुलना करें तो आप पाएंगे कि लोकल दुकानों पर भी वैसे ही प्रोडक्ट कम कीमत पर मिल जाएंगे। इसीलिए शान के लिए अपनी बजट को ना बढ़ाएं। उत्पाद मिल जाते हैं, वो भी कम कीमत पर। सारे प्रोडक्ट्स आपको कम कीमत पर मिल ही जाते हैं। और मैं तो ये सलाह दूंगी कि इमरजेंसी बजट के लिए, हेल्थ का कोई इशू हो सकता है, कुछ और आ सकता है, इसके लिए आपका बजट कुछ ना कुछ अलग ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब इमरजेंसी पड़ेगी तो थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर आपके बहुत काम आएगा। चलिए झटपट आपको तीसरा महाउपाय बताते हैं। क्या कर्ज बढ़ता ही जा रहा है? कर्ज को हमेशा मंगलवार के दिन चुकाना चाहिए। ऐसा करने से कर्ज से छुटकारा मिलता है। पानी की व्यवस्था पर या घर की दुकान में उत्तर दिशा की ओर ये पानी का सिस्टम होना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि कम बजट में आप कैसे चलाएं अपना घर। घर के खर्चे को कम करना आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है और जैसे देश का बजट डेफिसिट में जा रहा है यानी घाटे में जा रहा है, घर का बजट तो डेफिनेटली घाटे में नहीं जाना चाहिए। एज एन इकोनॉमिस्ट मेरी सजेशन है होम फूड के ऊपर कंसंट्रेट किया जाए। होम फूड बहुत कम एक्सपेंसिव होता है बजाय इसके कंपैरिजन के कि आप रेस्टोरेंट्स, ईटरीज, होटल्स का खाना खाएं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा आता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट खर्चा आ जाता है क्लोथिंग के ऊपर।
अब क्लोथिंग, एक शर्ट 1000 रुपये की भी ली जा सकती है, 10,000 की भी ली जा सकती है, एंड आई नो दोज पीपल जो लाख रुपए की शर्ट भी पहनते हैं। बट कपड़ों पे, क्लोथिंग, एसेसरीज, मेकअप, फुटवेयर, इन चीज़ों पे खर्चे की कोई लिमिट नहीं है। अब इन चीज़ों पे कम से कम एक्सपेंडिचर किया जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया होता है। तीसरी चीज़ आ जाती है शेल्टर। अपना घर है, अच्छी बात है, अगर रेंट पे लेना है तो उतना ही घर लिया जाए और उस लोकेलिटी में लिया जाए जहाँ एक्सपेंसेस या रेंट जो है इट शुडेंट बी टू हाई। हेल्थ एक बड़ी इंपॉर्टेंट नेसेसिटी है, और वहाँ अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाए, हेल्दी हैबिट्स रखी जाएँ, इफ़ समबडी एक्सरसाइजेज डेली, हैज़ हेल्दी हैबिट्स, तो हॉस्पिटल में जाने का खर्चा कम से कम रहेगा। हेल्थ इंश्योरेंस आपको हॉस्पिटल के महंगे खर्चों से बचाएगा। उसके बाद एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जहाँ मैं कहूँगा कि खर्चे पे कटौती ना की जाए। अब एंटरटेनमेंट आ जाता है। अब एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तरीके ऐसे हैं जिसमें बड़े रीजनेबल कॉस्ट पे आप एंटरटेनमेंट ले सकते हैं। केबल टीवी हम सब जानते हैं एक बड़े रीजनेबल कॉस्ट पे एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है। होम डेकर एंड इंटीरियर्स। अब होम डेकर एंड इंटीरियर्स की अगर एक्सपेंडिचर की बात बताएं, खर्चा कम से कम रखा जाए। यानी बेसिक बात यह है कि आप नेसेसिटीज़ को उस तरीके से चलाएं कि जो नेसेसिटीज़ हैं उस पर कंसंट्रेट करें। कंफर्ट्स और लग्जरीज से थोड़ा दूर रहा जाए। जब बजट की बात हो ही रही है तो आपको कम बजट में सुंदर बनाने वाली ब्यूटी टिप दिखा देते हैं। मैं आज आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताना चाहूँगी जिससे कि आप अपनी मेकअप की कॉस्टिंग, मेकअप प्रोडक्ट्स में कम कॉस्ट डालते हुए एक बेटर आउटपुट पा सकती हैं। पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आप अपने फेस को क्लेंस, टोन, मॉइस्चराइज कर लीजिए। वो आपके डेली रूटीन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टू कीप योर स्किन हेल्दी एंड नाइस एंड क्लीन। अगर आप ये रूटीन एवरी डे करेंगी तो आई कैन गारंटी यू आपको कोई फेशियल्स और क्लीन अप की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सेकेंडली, उसके बाद जो फोर्थ स्टेप होना चाहिए वो आपका प्राइमर होना चाहिए। आप एक प्राइमर में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज इट मेक्स योर मेकअप टू स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो आपके लिए लंबा भी चलेगा अगर आप एक अच्छे ब्रांड का प्राइमर में इन्वेस्ट करते हैं तो। देन यू कैन स्टार्ट ऑफ विद योर फाउंडेशन। फाउंडेशन आप आजकल मार्केट में इतने अच्छे ब्रांड्स के आ गए हैं जिसमें कि वो ऑलरेडी प्री मिक्स पाउडर फाउंडेशंस भी आते हैं, जैसे कि आपने सिर्फ फाउंडेशन लगाया और उसके ऊपर कोई पाउडर करने की जरूरत नहीं है। सो देयर यू आर सेविंग योर मनी। आप you don't have to invest in a powder or a compact or a translucent powder. And उसके बाद आप अगर चाहें तो एक और सब्सटीट्यूट अपने आई मेकअप के लिए ले सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ट्रेंडी है आजकल, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स में भी और बहुत बजट ब्रांड्स में भी अवेलेबल है। वो है आजकल के डेट में आपकी एक आईब्रो पेंसिल जिसके पीछे एक स्प्रूली लगा होता है। अगर आप वो आईब्रो पेंसिल लेते हैं तो उससे आपके तीनों काम हो जाएंगे। दैट्स डीप चॉकलेट ब्राउन आईब्रो पेंसिल, आपके आईब्रोज भी बनाएगी, आपका लाइनर का काम करेगी क्योंकि आज की डेट में ब्राउन स्मोकी लाइनर्स बहुत ज़्यादा इन है, आपका ब्राउन स्मोकी आईज करने में हेल्प करेगी। तो वन पेंसिल डज अ एवरी जॉब ऑफ योर्स। सो आप वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्टूरिंग करनी है तो आप अपने आई शैडो में एक मैट कलर का ब्राउन आई शैडो ले सकते हैं जिससे कि आपकी कॉन्टूरिंग भी हो जाएगी, आपका आई मेकअप भी हो जाएगा। मतलब वन प्रोडक्ट इज डूइंग टू थिंग्स फॉर यू, सो यू कैन लुक रियली प्रिटी, नाइस एंड ब्यूटिफुल द वे यू वांट इट टू बी। लाइक अगर आप देखें तो मेरे फेस पे भी जो मेकअप हो रखा है इट इज लिटिल ब्राउनिश, so you can complement this kind of a makeup for your everyday look also, and as well as when you're going for kitty parties or some or the other small gatherings you can carry such kind of a look. And you can be a little more specific in your lippers also. आप अगर न्यूड शेड्स ऑप्ट करें जो आजकल बहुत सीजन में इन है, अगर आप पिंक लिपर्स ऑन करें तो दैट कैन सेव ऑन योर कॉस्ट। अगर आपने एक ब्राउन कलर का, न्यूड कलर का लिपर ले लिया तो दैट कॉम्प्लीमेंट्स ऑन योर ऑल द आउटफिट्स। मोस्टली लेडीज को वेयर करते हुए देखेंगे कि ब्राउन एंड न्यूड शेड लिपर्स बहुत बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आजकल न्यूड शेड्स पे ही वर्क कर रहे हैं। तो दिस वे यू कैन कट शॉर्ट, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, आपने फाउंडेशन ले लिया जिसके अंदर ऑलरेडी पाउडर मिक्सड है तो आपको पाउडर लेने की जरूरत नहीं है। आपने एक आईब्रो पेंसिल में इन्वेस्ट किया जिसमें कि आपका ऑलमोस्ट आई मेकअप कवर अप हो गया। आपने एक ब्राउन मैट आई शैडो में इन्वेस्ट किया जो आपके कॉन्टूरिंग का भी काम कर रहा है और आपके ब्राउन स्मोकी आईज का भी काम कर रहा है। आज की डेट में आप थोड़े से बजट में भी बहुत सुंदर लग सकते हैं। ज़रूरत है राइट टिप, राइट टेक्निक की। बात करते हैं चौथे महाउपाय की।
क्या घर में डर का माहौल है? कांच के बर्तन में नमक डालकर घर के किसी भी कोने में रख दीजिए। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है। राहु और केतु की दशा में मन में बुरे विचार और डर पैदा होने पर भी ये उपाय कीजिए। आप ही नहीं, स्टार्स भी अपना बजट मैनेज करने के लिए बहुत दिमाग लगाते हैं। आइए उन्हीं से सुनते हैं। माँ हूँ, सबसे ज़्यादा अपने ऊपर ही कटौती करती हूँ, बच्चों के साथ क्या कटौती करनी है। बट इन जनरल आई थिंक जो कपड़ों पे इंसान का कटौती कर सकता है, और तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो क्या एसी में कर लोगे, किस में कर लोगे। बाय एंड लार्ज आई थिंक कपड़ों में, जूतों में जो इंसान पहले जो हम करते थे उस पे थोड़ी सी रोक टोक लगा दी। कभी कभी बहुत मुश्किल भी हो जाता है, बट देन ऑफ कोर्स अभी इतने समय से करती आ रही हूँ तो आदत सी हो गई है। कहीं पर ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं तो पता चलता है कि भाई यहाँ पर थोड़ी आपने ज़्यादा खर्चा कर दिया है तो थोड़ा कंट्रोल कर लो अपने आप को। सो देन आई हैव टू मैनेज इट लाइक दैट। करना पड़ता है, कुछ कुछ इधर से निकाला उधर से निकाला, एंड आई एम वेरी ऑर्गेनाइज दैट वे। आई एम अ बिग स्पेंडथ्रिफ्ट, सो आई रियली नीड टू बजट माई सेल्फ। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। आपका बजट गड़बड़ा ना जाए, आपके महीने के पैसे ठीक से रहें, इसके लिए खास बात का ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके जो पैसे जब आप रखते हैं खर्चे के लिए निकालकर, उसमें बिल्स ना रखें। बिल्स को हमेशा पैसे से दूर रखें। अगर बिल्स और पैसे साथ रखेंगे, चाहे आपके पर्स में हो, चाहे आपके वॉलेट में हो या आपकी अलमारी में, जैसे ही आपने बिल्स पैसों के साथ रखे तो बचे हुए पैसे कभी सेव नहीं होंगे या किसी ना किसी खर्चे में ही निकल जाएंगे। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके फ्यूचर को संवारते हैं। अपनी राशि के हिसाब से इतनी छोटी सी टिप फॉलो कीजिए और आराम पाइए। सबसे पहले मेष राशि के लोग। मेष राशि के लोग, कल आप ऑरेंज कपड़े जरूर पहनिएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल के दिन 59%। वृश्चिक राशि के लोग, गरीबों को लाल चीज का दान कीजिएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। मिथुन राशि के लोग, बहन से झगड़ा बिल्कुल ना करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 60%। कर्क राशि के लोग, खाने के बाद गुड़ खाइएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। सिंह राशि के लोग, गरीबों को कपड़ा दान कीजिएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 74%। कन्या राशि के लोग, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 72%। तुला राशि के लोग, शाम को घर में कपूर जलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। वृश्चिक राशि के लोग, गरीबों को तेल का दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। धनु राशि के लोग, गायत्री मंत्र का पाठ करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 77%। मकर राशि के लोग, दोस्तों से सलाह लें, सब काम बनेंगे। किस्मत साथ दे रही है आपका 64%। कुंभ राशि के लोग, भाषा पर, लैंग्वेज पर कंट्रोल रखें। किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। मीन राशि के लोग, सुबह बुजुर्गों के पैर छुएं। लक साथ दे रहा है आपका 67%। सोना सिंह राजपूत ने फेसबुक पर हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है कि बहुत कोशिशों के बाद भी बेबी कंसीव नहीं कर पा रही है, उपाय जानना चाहती हैं। सोना, आपको अपनी नाभि पर डेली केसर का तिलक लगाना चाहिए। इसके साथ साथ डॉक्टर की सलाह लीजिए। डॉक्टर की सलाह के साथ साथ अब इतने ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, वो भी करा सकती हैं। अदरवाइज अडॉप्शन बहुत ही नेक काम है। यह आपके मन को भी अच्छा करता है, आपकी सोच को भी अच्छा करता है, और इतने मिलियन बच्चे हमारे देश में अनाथ हैं, उनकी भी मदद करता है। बात करते हैं पांचवें और आखिरी महाउपाय की। क्या कोई काम बनना चाहता है पर हो नहीं पाता है? घर में शुभ कार्य के लिए बाहर निकल रहे हों, थोड़ा गुड़ खाकर, पानी पीकर निकलेंगे तो शुभ होगा। इससे काम में बाधा नहीं आती। जिस काम के लिए बाहर जा रहे हैं वो पूरा हो जाता है। कल है शुक्रवार और कल मैं आपको लक्ष्मी जी की बहन से मिलवाऊंगी। बिल्कुल ठीक सुना आपने, लक्ष्मी जी की बहन की बात होगी। कल बात करेंगे। अभी चलती हूँ, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।